हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी और आप लोग अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। इसके पहले जो हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था उसमें हमने 11 से मल्टीप्लाई करने के टेक्निक जो है वो सीखा था। तो अब हम 11 के बजाय 111 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब हम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट या उससे बड़ी संख्या का 111 से कैसे मल्टीप्लाई करना है उसको देखेंगे। कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा, बहुत बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, थोड़े से का चेंजिंग होगा जो मैं आप लोग को सिखाऊंगा कैसे उसको मैनेज करना है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और हम वीडियो में पहला क्वेश्चन जो है कुछ भी हो सकता है, मान लो 203 है। चलिए 203 का यदि हमको 111 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना चाहिए। देखिए इसका सीधा फंडा है मैक्सिमम। देखिए इधर मैक्सिमम कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, 111 मतलब 111 है, 1 है तो मैक्सिमम 3 संख्या को एक साथ ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 संख्या को एक साथ ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, और मिनिमम एक संख्या को ले सकते हैं। ओके, चलिए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ओके, अब देखिए 203 को 111 से मल्टीप्लाई करना है। सेम फंडा होगा, 3 को यहाँ 8 डिजिट रख देंगे। अब 3 को रख देंगे तो 3 क्या बोल रहा है भाई कि भाई अकेला कब तक जीवन जिएंगे, तो एक नया फ्रेंड ढूंढना चालू किया। तो नया फ्रेंड इसने ढूंढना चालू किया, क्या मिला इसको, 0। तो इसने 0 के साथ फ्रेंडशिप कर ली। तो इसने 0 के साथ फ्रेंडशिप कर ली तो इसको 0 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, इसने 0 के साथ फ्रेंडशिप करी, 0 को 3 से जोड़ेंगे तो अपना 3 आएगा। अब चलिए, अब ये 3 जो है 0 के साथ फ्रेंडशिप तो किया, लेकिन इसको रिजल्ट क्या मिला, बस उसके जो आउटपुट है 3 का, बस उसके बराबर ही रिजल्ट मिला। बोला भाई अब 0 से बोला कि भाई हम दोनों से काम नहीं चलेगा, एक और डिजिट लेते हैं। तो मैक्सिमम इसका शर्त है कि आप 3 डिजिट को एक साथ ले सकते हैं। तो इसने क्या किया, 3 ने 0 के साथ तो रिलेशन बनाया, 2 के साथ भी अपना फ्रेंडशिप कर लिया। जब 2 के साथ फ्रेंडशिप किया मतलब ये तीनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5। ओके, घर में सदस्य बढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट भी अलग आएगा। तो वैसे ही इसने रिलेशन बनाया तो अलग आउटपुट इसका निकल के आया। अब देखिए मैक्सिमम हमने 3 डिजिट को ले लिया, अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। तो जब कोई डिजिट नहीं है तो क्या करेगा, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। अब पहले हमने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए। हम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले, कैसे, पहले 3 को लिए, फिर 3 और 0 को लिए। अब उसके बाद हमने क्या किया, 3, 0 और 2 इन तीनों का रिलेशन एक साथ किया। अब हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये 0 और 2 बोलेंगे भाई 3 को तुम खिसको, तुम्हारा रिटायरमेंट आ गया है, तुम पुराने हो गए हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये दोनों बोलेंगे कि हम भाई दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। तो इन दोनों को 0 और 2 को एक साथ हमने कर दिया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। अब बच गया अंत में 2। अब 2 बोल रहा है कि भाई 0 से कि तुम्हारे साथ रहने में तो कुछ फायदा है नहीं, तो क्यों ना मैं अकेले रहूं, उससे अच्छा है कि मैं अकेले रहूं। जब कुछ फायदा ही नहीं है तो अकेले रहने में ही गुंजाइश है। तो ये क्या किया, अकेले रहना चालू कर दिया, मतलब ऊपर एटिजिट उतार देंगे, आंसर हमारा बन के रेडी। तो यदि 3 डिजिट हो या 2 डिजिट हो, किसी का भी यदि 111 से मल्टीप्लाई करना हो तो सेम टेक्निक यही रहेगा। ठीक है, सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब अपने को 2035 को 111 से मल्टीप्लाई करना है। सेम फंडा होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा,
5। पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। शर्त क्या है कि मैक्सिमम 3 डिजिट को एक साथ रिलेशन में रख सकते हैं। मतलब 3 संख्या जो है मैक्सिमम 3 संख्या जो है एक साथ रिलेशन बना सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा संख्या नहीं ले सकते। यदि इन तीनों को यदि चाहें कि 2 के साथ रिलेशन करें तो नहीं होना है। यदि 2 से रिश्ता जोड़ना है तो 5 को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ओके, मैक्सिमम शर्त जो है यही है कि मैक्सिमम 3 डिजिट को एक साथ ले सकते हैं। तो चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। 5 को हमने रख दिया। 5 को रखने के बाद क्या करेंगे, अब 5 ने बोला भाई 3 को चल भाई मेरे साथ चल, मैं तुमको मार्केट ले सकता हूँ, घुमाता हूँ, घूमते हैं अपन, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये दोनों मार्केट घूमने गए और उस घूमने का नतीजा हुआ कि एक रिजल्ट बाहर निकल के आया 8। इन दोनों का हमने जोड़ दिया तो रिजल्ट क्या आया, 8 आया। जैसे आप लोग को मालूम है कि 3 डिजिट को एक साथ हम फ्रेंडशिप में रख सकते हैं या 3 संख्या को एक साथ जोड़ सकते हैं मैक्सिमम। तो अब क्या कहिए, अब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। ओके, 3 ने बोला भाई हम 2 से तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, एक और नया फ्रेंडशिप बनाते हैं, नए सदस्य को अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन जब ये नए सदस्य को जोड़े तो इनको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर क्या 0 और 3 जो हैं वो 5 को बोले भाई आप रिटायरमेंट ले लो, आपका बुढ़ापा आ गया है। तो अब हमको 0 के आगे 2 है, ठीक है। मैक्सिमम 3 डिजिट को एक साथ रख सकते हैं। तो 2 को यदि हमको लेना है साथ में 0 और 3 के साथ, तो 5 को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, 2 0 और 3 को जोड़ देंगे, 2 0 और 3 को जोड़ देंगे, क्या आया 5। ओके, अब देखिए हमने सारे डिजिट को ले लिया। अब 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है। जब कोई डिजिट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना पड़ेगा। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलने के लिए अंत में जितनी संख्या हमने लिए हैं उनमें से एक संख्या को त्यागना पड़ेगा। तो हमने कितनी संख्या को लिया है, 2 0 और 3 को। तो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब चलेंगे तो 3 का त्याग करना पड़ेगा। अब ये दोनों बोले भाई 3 आदमी में कोई परेशानी हो रही है, तो 0 और 2 ने डिसाइड किया कि अब नहीं, हम दोनों एक साथ रहेंगे। इन दोनों ने एक साथ रहने का डिसाइड किया, इन दोनों का एक साइड रहने का डिसाइड किया, जिसका नतीजा क्या आया, 2 आया। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो 2 का कहना है भाई जब मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ और रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है तो एक साथ रहने का क्या नतीजा, फिर अकेला रह जाए। तो 2 क्या किया, अकेला हो गया और ये सिंगल आकर के यहाँ बैठ गया। रिजल्ट क्या हो गया आपका, 2 2 5 8 8 5। ये हमारा रिजल्ट निकल के सामने आया। तो ये रहा अपना 4 डिजिट का। अभी तक हमने 3 डिजिट 4 डिजिट तक की संख्या को लिया था, अब हम 5 डिजिट की संख्या को ले रहे हैं। चलो, जब 5 डिजिट की संख्या है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, सेम टेक्निक रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 1 को बोलेंगे चल भाई तू अकेला अपना जगह पकड़ ले भाई। 1 बोला मैं अकेले रहूँगा, ये अकेले रह गया। लेकिन कुछ दिन के बाद इसको पता चला भाई अकेले रहने से कोई फायदा नहीं है, अपना जो स्ट्रेंथ है कम हो जाता है, तो सदस्य बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसने फ्रेंड ढूंढना चालू किया और इसके बगल में कौन सा है, 2। तो सबसे पहले अपन फ्रेंडशिप किससे करते हैं, जो अपने जो पास में होते हैं। दूर का फ्रेंड्स कहाँ से ढूंढने जाएंगे, तो जो अपने आसपास होते हैं उन्हीं को फ्रेंडशिप बनाते हैं। तो 1 के पास में क्या है, 2 है, तो 1 2 के साथ आ गया, 2 + 1, रिजल्ट बाहर आया 3। जब 2 और 3 को एक साथ लिए तो रिजल्ट बाहर आया। और शर्त यह है कि मिनिमम 3 डिजिट का ही रिलेशन हो सकता है, मतलब 3 संख्या ही एक दूसरे से आपस में फ्रेंड हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते। ओके, तो एक रिजल्ट
3 आया। फिर इनको तकलीफ हुई, बोले भाई 3 से काम नहीं चल रहा है, रिजल्ट अपने को ज़्यादा चाहिए। तो जब रिजल्ट ज़्यादा चाहिए तो अपने को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सदस्य बढ़ाने पड़ेंगे। सदस्य ज़्यादा, जितना ज़्यादा सदस्य होंगे आउटपुट जितना ज़्यादा आएगा। तो अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो 3 को भी अपने साथ में मिला लिया जाए। तो 3 को इन लोगों ने अपने साथ में मिला लिया, तो ये क्या हो गया, 6 आया। जब इन तीनों को एक साथ मिला लिए तो रिजल्ट बाहर क्या आया, 6 आया। ओके, अब ये किधर जा रहे हैं तीनों, 0 के साथ। तो जब ये 0 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एक नए सदस्य लेने के लिए पुराने सदस्य का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ये है कि भाई जब आप नए डिजिट की तरफ जाएंगे तो पुराने डिजिट जो सबसे पुराना होगा उसको त्यागना पड़ेगा। तो 2 और 3 ने डिसाइड किया कि भाई एक को अलग कर दिया जाए। इन लोगों ने बोला भाई आप बहुत पुराने हो गए हैं, आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए, आप आराम करो, ठीक है, हमको नए दोस्त की ज़रूरत है। तो 1 को रिटायरमेंट दे दिया इन लोगों ने। फिर क्या करेंगे, 2, 3 और 0 को एक साथ ले लिया। जब इसको एक साथ ले लिया तो रिजल्ट क्या हो गया, 5 आ गया। ओके, अब और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो रिटायरमेंट किसको लेना पड़ेगा, 2 को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। 3 और 0 ने डिसाइड किया कि भाई 2 के साथ रिश्ता समाप्त कर और त्याग दिया जाए और 9 को अपने साथ लिया जाए। तो जब 9 को साथ लेके आएंगे, मतलब इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा, अपने जगह पे आएगा, 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 1 क्या होगा दोस्तों, कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो गया। अब देखिए, अब उसके आगे 9 के आगे कुछ भी नहीं है, 9 के आगे कुछ भी नहीं है तो अब अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अभी क्या कर रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे। आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे रिलेशन सदस्य बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन अब इधर आगे कोई भी सदस्य नहीं है। तो जब सदस्य नहीं है तो रिश्ता पुराना होगा, तो यहाँ से रिश्ता तो टूटना ही है। तो अब रिश्ता टूटेगा तो 3 को त्यागना पड़ेगा 9 और 0 के साथ। तो अब कहाँ आ जाएंगे हम, 9 और 0 को। अब 3 को अलग करेंगे, अब 9 और 0 को ऐड करेंगे। 9 और 0 को ऐड करेंगे, अब +1 क्या है, कैरी है, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10, 0 यहाँ बैठ जाएगा, 1 फिर यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। अब चलिए, अब 9 अकेला बच गया, 9 क्या हुआ, अकेला बच गया। तो जब 9 अकेला बच गया तो 9 क्या आएगा, अपने जगह पे आएगा, लेकिन एक यहाँ पे कैरी है तो 9 के साथ कैरी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये आंसर आपका बन के रेडी हो गया। इसी तरह आप और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, सेम फंडा होगा। अब और भी बड़ी संख्या लेते हैं, 6021203 को 111 से मल्टीप्लाई करना है। फंडा सेम होगा, तरीका सेम होगा, स्टाइल सेम होगा, ओके, लेकिन आंसर हमको इसके अनुरूप मिलेगा। इसको 3 अपने अकेला एटीजिट उतर जाएगा। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में कब तक जाएंगे, मात्र 3 डिजिट तक। ओके, 3 डिजिट तक ही हम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अब 3 को इसके साथ जोड़ेंगे, 0 के साथ, 0 के साथ जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 203। अब 0 और 3 को एक साथ ले रहे हैं तो 3 ने बोला भाई 0 को कि तेरे साथ तो भाई संबंध बनाने पे तो बस रिजल्ट तो 3 ही आ रहा है, और सदस्य बढ़ाने पड़ेंगे, फ्रेंडशिप बढ़ानी पड़ेगी, तब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके,
और भी सदस्य को अपने में जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है, तब जाके कुछ नया रिजल्ट आएगा। तो क्या किया, 2 को इन लोगों ने अपने साथ में मिला लिया, 2 को भी मिला लिया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ, चेंज हुआ, आउटपुट बढ़ा। जब 2 इनके साथ में आया तो आउटपुट क्या हुआ, 5 हो गया, मतलब सदस्य बढ़ा तो इनका स्ट्रेंथ भी बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 से ज़्यादा डिजिट को एक साथ रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। यदि एक नए संख्या को यदि रिलेट करना है तो पुराने वाले को छोड़ना पड़ेगा। कौन से पुराने वाले को, जो सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना इसमें क्या है, 3 है, ठीक है। अब हम किधर बढ़ेंगे, 1 की तरफ। तो जब हम 1 की तरफ बढ़ेंगे तो 3 को क्या करेंगे, त्यागना पड़ेगा, 3 को त्यागना पड़ेगा। तो यहाँ 1 को 2 के साथ और 0 के साथ जोड़ देंगे, रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा, रिजल्ट 3 आएगा। अब चलिए सेम उसी प्रकार अब क्या हुआ, अब ये तीनों को जोड़े तो 1 और 2 बोल रहे हैं भाई 0 को कि देखो आपके साथ रहने में तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, नया सदस्य जोड़ना पड़ेगा अपने को, और नए सदस्य को जोड़ने के लिए हमारी हम दोनों की मजबूरी है कि आपको छोड़ना पड़ेगा। तो प्लीज बुरा ना माने, आपको हम लोग को त्यागना ही कल्याणकारी है, तो आप खुद से अलग हो जाए। तो इन दोनों ने 1 और 2 ने 0 को त्याग करके किसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, अगले न्यू 2 के साथ। तो जब 2 के साथ फ्रेंडशिप कर ली तो इनका स्ट्रेंथ क्या आ गया, 5 आ गया, ओके 5 आ गया। फिर उसके आगे चलेंगे तो फिर यदि 0 के साथ इसका रिलेशन बनाना है तो पुराने वाले 2 को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया, 0 2 + 1, तो रिजल्ट 3 आ गया, ओके 3 आ गया। अब क्या हुआ, अब और उसके आगे बढ़ेंगे तो बोले भाई रिजल्ट तो कम आ रहा है, और बढ़ाना पड़ेगा, तो सदस्य भी बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन नए सदस्य को जोड़ने के लिए पुराने सदस्य को बाहर जाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, 1 को बाहर कर दिया, 0 और 2 ने मिल करके बाहर कर दिया 1 को, और 6 को साथ में ले लिया। तो जब 6 को साथ में ले लिया तो ये क्या हो गया, रिजल्ट 8 हो गया, ओके। लेकिन अब देखिए उसके आगे कोई भी संख्या नहीं है। तो अब जब कोई संख्या नहीं है, तो मैं पहले बोल चुका हूं, जब आगे कोई संख्या नहीं है तो मजबूरी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा। पहले हम 3-3 का पेयर ले रहे थे, अब 3 का पेयर नहीं लेकर के क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे किसके साथ, तो 0 और 6 के साथ। तो जब 0 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ 6 ने देखा कि भाई 0 के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, तो इसने इसको भी अलविदा बोल दिया, बोला भाई तुम्हारे साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, इससे तो अच्छा है मैं अकेले ही रहूं और अकेले ही अपना गुजारा करूं। तो इसने क्या किया, अकेले ही अपना रहने का डिसाइड किया और यहाँ पे अपने स्थान पे आ गया। तो आपका रिजल्ट बन के तैयार हो गया, 66835353 ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये टेक्निक जो है बहुत अच्छा है, आप लोग प्रैक्टिस करें तो माइंड में जल्दी ही बैठ जाएगा। घर पे आप प्रैक्टिस करें तो ये और भी फिगर क्लियर होगा। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरा ड्रीम है फ्री एजुकेशन का, कि मैं फ्री एजुकेशन दे सकूं, तो उस ड्रीम को मैं पूरा कर सकूं और उसके थ्रू मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूशन तो दे ही सकता हूं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग के लिए अच्छा टेक्निक ला सकूँ और आप लोग का हेल्प कर सकूँ, ओके। और जो फ्री एजुकेशन का जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकूँ। आप लोग का यदि ऐसा ही सहयोग रहा, साथ बना रहा, तो आगे मैं फ्यूचर में मैं ट्राई करूँगा ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच जो पढ़ाते हैं, ऑनलाइन बैच चालू करूँगा इंडिविजुअल, और उसके लिए आप लोग का प्यार बहुत ज़रूरी है।
वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा अपना बैच, उसमें कोई मनी नहीं लिया जाएगा, कोई उसका कॉस्ट नहीं रहेगा। बैच भी रहेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो चाहे यूट्यूब पे हो या ऑनलाइन हो। तो मैं चाहूँ तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ड्रीम जो है कि भाई पढ़ाने के लिए मैं फ्री ही पढ़ाऊँगा, एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करूँगा। इसलिए मैं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करता हूँ कि कोचिंग ज्वाइन करूँगा तो पैसा लेना पड़ेगा, और पैसा जब यदि कोई मेरे को पैसा प्रोवाइड करेगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से वो पैसा लेगा। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से मुझे पे करने के लिए उसको स्टूडेंट से पैसा लेना पड़ेगा, तो फिर वो फ्री नहीं हुआ। इसलिए मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं करता हूँ। तो आगे यदि आप लोग का प्यार रहा तो कोशिश करूँगा